हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2। अब बच्चों ये एक्सरसाइज बेस्ड है किस पे? प्योरली फैक्टराइजेशन पे। तो यहाँ पे मेजरली क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन पे, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको क्लियरली बोलेगा फैक्टराइज करो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें बात करेंगे कि पहले से इक्वेशन बनाओ फिर उसको फैक्टराइज करो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। Exercise 4.2 question number 1 says that find the roots of the following quadratic equation by factorization। तो ये फैक्टराइजेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। दैट मींस जैसे ही आप फैक्टर्स फाइंड करोगे उससे याद है इक्वेट करके हम रूट निकाल लेते थे। चलो, तो सबसे पहला काम है हमारा फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। तो I'll write solution here which says that it is x square minus 3x minus 10 is equals to 0. So it is x square minus 3x minus 10 is equals to 0। मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से विच इज 10। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब मुझे 10 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन, याद है अगर यहां माइनस होता है तो सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, जिसका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 3 एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी 10। तो ध्यान से देखना, 5 और 2 लिखा मैंने। 5 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 10, और 5 और 2 का सब्ट्रैक्शन इज 3। तो प्लेस करते हैं वैल्यूज। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, तो इट इज x ओवर हियर एंड देन we'll write x minus 5 because we have taken x common from these two terms। then इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे 2 और उसके बाद इधर आ जाएगा x minus 5 is equals to 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे x minus 5, x minus 5 मैंने कॉमन ले लिया। इधर से मेरे पास आया x plus 2 और इधर से आया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे आपके पास में दोनों फैक्टर्स आ गए हैं, अब आप रूट्स निकालने के लिए तैयार हो। क्या लिखोगे? you'll write x minus 5 is equals to 0 फर्स्ट केस। सेकंड केस when x plus 2 is equals to 0। तो अब x minus 5 अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो एक रूट आ गया बच्चों 5 और एक रूट आ गया है -2। दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दीज आर 5 एंड -2। क्लियर है बच्चों? समझ गए हो? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। इट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब की बार जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ये। अब आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 6 से। तो जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, व्हाट विल गेट? 12। 12 के मुझे फैक्टर्स करने सच अ वे दैट उनका सब्ट्रैक्शन, यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 1 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अब 12 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं 4 और 3 में। 4 3 का मल्टीपल 12 हो जाएगा और 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन 1। ठीक है, प्लेस करते हैं चलो। तो इट इज 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो यहां साइन होता है ना x का, वो बड़ी वैल्यू का साइन होना चाहिए। सो वी हैव 4 and 3 here which is the greatest one। the 4 is the greatest one, so 4 must have the positive sign। ओके, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 का साइन नेगेटिव होगा, देन -6 is equals to 0। सिंपल बच्चों। अब आपको वही फर्स्ट टू टर्म्स में से और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्लियरली 2x कॉमन आएगा, इधर से आएगा x प्लस 2, और लास्ट टू टर्म्स में से -3 कॉमन है। we'll write x plus 2 here and then equals to 0। finally I have x plus 2 first factor and the other factor is 2x minus 3 and both of them are equal to 0 in the terms of product। तो अब जैसे मैं दोनों को इक्वल 1 by 1 इक्वल टू 0 करूंगा तो मैं लिखता हूं x plus 2 is equals to 0 और इधर लिखते हैं 2x minus 3 is equals to 0। चलो 2 को ट्रांसफर करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा x is equals to -2, इधर से 2x is equals to 3 and then x is equals to 3/2। तो ये आ गई बेटा, एक x की वैल्यू आ गई और ये सेकंड x की वैल्यू आ गई। तो फाइनली आई हैव -2 and 3/2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इट सेज √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रूट हो नहीं हो, फ्रैक्शन में किसी में भी वैल्यूज आए, आपको जो प्रोसेस बताया वही फॉलो करना है। यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर। ध्यान से देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। सो दैट मींस इफ आई हैव 5√2 एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस विद बाय √2, इट्स मेक्स 5 √2 एंड √2 2, तो इट्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2। कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चों? समझ गए? अब ध्यान से देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसका प्रोडक्ट हो ही गया। अब 5 और 2 का सम 7 अपने आप ही बन गया, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तब देखना मैं कैसे लिखूंगा इसको। मैं लिखता हूं √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन है?
7 है एडिशन में, कैसे लिखो 5 + 2 लिखो 2 + 5 लिखो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने इस तरह से अरेंज क्यों किया है अभी आप समझ जाओगे। क्या इन दोनों में से x कॉमन है? बिल्कुल। x के साथ क्या √2 भी तो कॉमन है, ये देखो √2 का स्क्वायर ही तो होता है 2, तो अब यहां से √2 भी कॉमन आ गया। इधर क्या बचा मेरे पास में, इधर मेरे पास बचा x, और अब अगर मैं इधर से √2 भी कॉमन ले चुका हूं और x भी कॉमन ले चुका हूं तो बस एक √2 ही तो बचेगा, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर है और एक √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा। समझ गए? आगे देखो, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, इधर से क्या आएगा, x + √2 = 0। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? तो मेरे पास एक आ गया है x + √2, एक आ गया है इधर x + √2, दोनों से कॉमन ले लेंगे, x + √2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर से मेरे पास में आया √2x + 5, ठीक है, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म x + √2 = 0 एंड हियर आई हैव √2x + 5 = 0। चलो √2 को ट्रांसफर कर देते हैं, इट इज x = -√2 एंड x -5 √2। ठीक है, क्या सर हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, रैशनलाइज करना पड़ेगा क्या? रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दो, तो आप लिखोगे x = -5 √2/2। तो ये अपना एक रूट हो गया है, ये अपना सेकंड रूट हो गया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंट रूट्स बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चों, समझ में आया? आगे चलें, नेक्स्ट देखो, सेकंड है 2x² - x + 1/8। अब की बार तो फ्रैक्शन आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो देखो 8 एलसीएम आएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ गया 16x², इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे -8x, इधर तो 1 ही आएगा और इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही 8 0 के ट्रांसफर हुआ, ये बन गया 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही x² के कोएफिशिएंट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो विल गेट 16 हियर। ठीक है, अब आपको 16 को फैक्टराइज करना है इन सच अ वे दैट यू विल गेट 8। तो क्या करोगे बच्चों, यू विल राइट 4 हियर, 4 और 4 का सम कितना हो जाएगा 8, और 4 और 4 16। सम को किया हमने, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट का साइन कैसा था, प्लस का, अगर प्लस होता है तो एडिशन, माइनस होता है तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्लेस करेंगे बच्चों, 16x² -4x -4x + 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इधर से कॉमन आएगा 4x, इधर से अपने पास बचा 4x - 1, अब इन दोनों में से कॉमन आया -1, तो विल राइट 4x - 1 = 0, देन 4x - 1, इधर से 4x एंड देन -1, तो 4x - 1 = 0। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, देखो 4x - 1 और सेकंड टाइम पे भी 4x - 1, दोनों को मैं इंडिविजुअली 0 के इक्वल करूंगा, तो 4x - 1 को 0, देन x = 1/4, ओवर हियर आल्सो x = 1/4। समझ गए हो? मेरे पास दो वैल्यूज आ गई है, एक आई x की वैल्यू 1/4, सेकंड भी x की वैल्यू 1/4, दोनों रूट सेम आए हैं, आ सकते हैं। समझ गए? आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आंसर निकाल के रख दोगे, सेम आए चाहे डिफरेंट आए, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं रूट से, है ना? तो फाइनली आई हैव x = 1/4 और 1/4, देयर आर टू रूट्स, बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखो, 100x² - 20x + 1 = 0। वंस अगेन 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, विल गेट 100, 100 को फैक्टराइज करेंगे सच अ वे दैट विल गेट प्लस, दैट मींस एडिशन शुड बी इक्वल्स टू 20। तो मैंने 10 और 10 लिखा, और 10 और 10 का सम कितना आ गया 20। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल। देखो जितने भी फैक्टराइजेशन है यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल सिंपल है, तो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है सॉल्व करने में, है ना? तो देखो मैं लिखता हूँ 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। कोई कंफ्यूजन बच्चों? क्या इन दोनों में से मैं फिर से 10x कॉमन ले सकता हूँ? ले लेते हैं, तो मैंने इधर से 10x कॉमन लिया, ये आ गया बच्चों 10x - 1 then 10x - 1 = 0. So first I have 10x - 1 and over here I have 10x - 1 = 0. फिर से इंडिविजुअली इक्वेट कर देंगे, 10x - 1 को 0 and then 10x - 1 को 0. तो I have x = 1/10 and there also x equals to 1/10। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गए बच्चों, x = 1/10 एंड x = 1/10, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पर भी दोनों रूट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1/100 आएगा,
देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में ए स्क्वायर आना चाहिए ना, तो ए स्क्वायर क्या आएगा 1/10 और 1/10 का प्रोडक्ट दैट इज 1/100, तो यहाँ 1/100 आएगा। तो जो हमने लास्ट टाइम पे देखो लास्ट वाले में जैसे 1/8 आया था तो एलसीएम लिया था तो 8 इधर चला गया मल्टीप्लाई होके तो 16 बन गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ 1/100 आएगा तो वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 1/10 बोथ ऑफ द रूम आर सेम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से रूट? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इट सेज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल 1 याद है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया था किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। अब उनको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 1 में प्रॉब्लम्स क्या थी? इट सेज दैट जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट कंडीशन है, लेट जॉन हैज x मार्बल्स एंड जीवंती हैज y मार्बल्स। ठीक है, अब आपको बोल रहा है दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दैट मींस x प्लस y का जो सम है वो 45 होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ओके, इसके पास x थे, अब कितने हो गए हैं? x माइनस 5 एंड इट हैज y देन y माइनस 5। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच इज 124। दैट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों? ये है 124। अब आपको क्या बोल रहे हैं? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। फाइन, मेरे पास दोनों की कंडीशन आ चुकी है, मुझे क्या करना है? यहां से y की वैल्यूज लाके यहां प्लेस करनी है। तो आई हैव x minus 5 over here and then value of y is 45 minus x. I'll place it over here. So it's 45 minus x minus 5 equals to 124. Now it is x minus 5 class 45 minus 5 40 minus x equals to 124। आ गया यहां तक? आगे चले, देखो तो ये दोनों चीजें मेरे पास में आ गई हैं। क्या इस कंडीशन से मैंने टू वेरिएबल को वन वेरिएबल बना लिया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो x माइनस 5 40 माइनस x, तो इट इज x माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। Is that the right one? X minus 5 40 minus x is equals to 124. Absolutely. Let's start multiplying them. So it's 40x then minus x square 5 minus 5 multiplied by 40 200 the minus 5 multiplied by x plus 5 is equals to 124। कोई कंफ्यूजन है क्लास? सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, I have negative x square over here. I'm writing it in the beginning. 40x plus 5x becomes 45x with the positive sign and then minus 200 here. That's equals to 124. Clear? अब मैं क्या करता हूं, इन सारी वैल्यूज को ट्रांसफर करता हूं RHS साइड में। क्यों? इससे एक्स स्क्वायर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा बच्चों? इट इज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, या फिर मैंने नेगेटिव कॉमन लेकर ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी मान लो, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 45x नेगेटिव हो जाएगा, 200 पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, जैसे मैं नेगेटिव उठा के उधर ले जाता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लो मैं पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चेंज हो गए सबके साइन, तो इसका साइन भी तो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर ये इधर आएगा LHS में तो ये पॉजिटिव का 124 एंड इक्वल्स टू 0। समझ गए क्या किया? पूरी इक्वेशन नेगेटिव कॉमन लिया, वो नेगेटिव इधर आया, उस नेगेटिव से इसको इधर ट्रांसफर करके पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, चलो तो अब इन दोनों का सम कितना हो गया बच्चों? इन दोनों का सम हो गया है 324 एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर एज इट इज। तो इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। आई गॉट दिस इक्वेशन क्लियर? समझ में आया यहां तक? अब मुझे 324 को फैक्टराइज करना है सच अ वे दैट आई विल गेट 45 इन द एडिशन। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अब यहां से फैक्टराइजेशन स्टार्ट होता है, मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाता हूं 324। तो देखो मैंने लिखा 324 हियर, मैं इसको सबसे पहले तो फैक्टराइज करूंगा 2 की फॉर्म में। क्यों कर रहा हूं 2 की फॉर्म में फैक्टराइज? अभी समझ में आ जाएगा आपको। 2 से डिवाइड करेंगे आई विल गेट 162, फिर इधर 2 81 देन 2। अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। 81 को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो आई लेट इट एज 3 मल्टीप्लाई बाय 27 को ब्रेक करेंगे तो 3 और एक और 3। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्लास, मुझे समझ में आ गया कि 3 के पैटर्न होते बनने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसके पैटर्न से यही दिख जाता। कैसे? देखो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 27 का ध्यान से देखना, ये 27 है, 27 के साथ मेरे पास 6 है, तो 27 और 6 कितना बनेगा? 33। मुझे बनाना है 45, तो 27 से बन नहीं रहा है, तो मुझे 27 से बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? ध्यान से देखो, मैं इन 2 3 को कंबाइन करता हूं इस 2 और इस 2 के साथ में, तो आई विल गेट 3 3 9 9 2 18 18 2 36। बड़ा नंबर आ गया 27 से। अब 36 के साथ में मेरे पास में क्या है? 3 और 3 9, तो 36 और 9 का जब सम करूंगा तो ये आ गया 45। समझ गए? ऐसे फिगर आउट करते हैं कि किस टाइप का पैटर्न हमको चाहिए जब हम फैक्टराइज करेंगे। तो आई विल गेट 45 हियर, और मुझे एडिशन तो मिल गया 45 है ना,
फैक्टर्स का, और इन दोनों फैक्टर्स में 36 और 9 में यूज करूंगा एज ए फैक्टर्स, और इन दोनों का सम आ गया 45, प्रोडक्ट ऑलरेडी 324 है। चलो प्लेस करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया कैसे, 36 और 9 में, तो आई राइट इट ओवर हियर एट एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 36, इट्स नॉट 39, 36x एंड 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, इधर से x माइनस 36 एंड इन दोनों में से फिर से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आते ही इधर से क्या आएगा बच्चों, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब मैंने इसका प्रोडक्ट किया था तो मुझे पता है कि 36 और 9 का जो प्रोडक्ट है वो 324 है, तो अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो 36 बचेगा, है ना। तो इसलिए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर मेरे पास में जब मैंने 9 का डिवीजन इससे किया तो आई विल गेट 36। क्लियर, चलो आगे चले, x माइनस 36, x माइनस 36, x माइनस 9, तो आई विल गेट x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो आई विल हैव x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यूज आ गई है 36 और x की वैल्यूज आ गई है 9, दो वैल्यूज आ गई x की। अब मैं इसमें से कौन सी वैल्यू चूज करूं, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बताता हूं क्यों। अगर मान लो मैंने x की वैल्यूज मैंने 36 चूज करी है, तो करस्पॉन्डिंगली जो मेरे पास कंडीशन थी वो क्या बोल रही थी कि x प्लस वाई का सम कितना है 45, x प्लस वाई का सम 45 है ना। तो ऐसा स्पेसिफिकली है नहीं ना कि जीवंती के पास ज्यादा मार्बल थे, जय और जॉन के पास कम मार्बल थे, ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं, तो आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। अगर x मैंने 36 अज्यूम किया है तो y करस्पॉन्डिंगली कितना हो जाएगा 9, और ऐसे अगर मैंने x इज इक्वल टू 9 अज्यूम किया है तो y कितना हो जाएगा 36, है ना। दोनों में से किसी एक के पास 9 मार्बल है, किसी एक के पास 36 मार्बल है, ये आपको कंफर्म है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो अब इट इज 36 एंड 9, वी गॉट अ पेयर हियर। तो अब यहां पे आप मेंशन कर सकते हो जॉन हैज 36 मार्बल्स एंड जीवंती हैज 9 मार्बल्स। ठीक है, अगेन केस 2 में अगर जॉन के पास में कितने 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास में 36 मार्बल्स होंगे, है ना, 36 मार्बल्स। तो दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। अगर इसके पास में 9 मार्बल है तो 36 किसके पास में होंगे, जीवंती के पास में। ठीक है, सो वी हैव दिस टू कंडीशन एज ए, आपको याद है मैंने बोला था अगर डबल आंसर आते हैं तो दोनों कंडीशन मेंशन करनी होती है। सो मैंने दोनों कंडीशन मेंशन कर दी कि अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। क्लियर, इन दोनों वैल्यू से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, समझ गए हो, आगे चले। चलो नेक्स्ट वाला कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ओके, लेट्स अज्यूम द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, x नंबर ऑफ टॉयज दे आर प्रोड्यूसिंग इन अ डे। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे was found to be 55 minus the number of toys produced on day. Okay, on that day we have produced x marbles, sorry, x toys. Similarly, if you want to find out the cost of production, let's say the cost of production is y, which is equals to 55 minus the number of toy produced on that, because you have taken that the number of toys produces on that day is x, so it is y is equals to 55 minus x. Clear है, समझ गए। अब देखो ध्यान से, अब आपको बोल रहा है on a particular day the total cost of production was 750 rupees. On a particular day the cost of production is कितने टॉय आपने उस दिन प्रोड्यूस किए और एक टॉय की कॉस्ट कितनी थी, तो इट वाज x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू 750। समझ गए। अब x तो मैंने एज इट इज रखा, y क्या है 55 माइनस x, आई विल प्लेस इट ओवर हियर। तो मैंने इधर x रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस x से, विच इज इक्वल्स टू 750। समझ गए। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई विल गेट 55 माइनस 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अब मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यूज को ट्रांसफर कर दूंगा सो दैट आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर्ली एंड देन वी विल सॉल्व इट। सो विल गेट 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, अपनी लास्ट कंडीशन थी, मैं इन दोनों को ट्रांसफर कर देता हूं, तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर देन माइनस 55x, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 750 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ गए। अब देखो ये 750 है ना, इसको फैक्टराइज करना है टू गेट 55 हियर, ये तो बहुत ही इजी है। देखो मैं 750 को फैक्टराइज करना स्टार्ट करता हूं, तो मैं क्या 5 से डिवाइड करूं, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 150, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 25 और 5 25 और 30 का सम 55,
सम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है ना? तो इन दोनों का सम कितना हो गया 55 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 750। सिंपल, प्लेस कर देते हैं। तो अब ये है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? आगे चलते हैं। विल गेट x ओवर हियर, देन x माइनस 30 माइनस 25, देन x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट आया मेरे पास में x माइनस 30, सेकेंड आया है x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। देन विल गेट x minus 30 is equals to 0 and x minus 25 is equals to 0. Then x is equals to 30, x is equals to 25. ठीक है, समझ गए? तो मेरे पास कंडीशन आ गई x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब अगर मैं x की वैल्यू 30 लेता हूं तो मुझे उससे भी वेरीफाई करना है और x की वैल्यू 25 उससे भी वेरीफाई करके जस्टिफाई करना है कि जो आंसर है वो दोनों से सही आएगा या नहीं। अगर किसी से सही नहीं आ रहा तो विल नॉट कंसीडर दैट वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था कि y इज इक्वल टू 55 माइनस x होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू लेता हूं तो मैंने y रखा 55 माइनस 30, तो उस टाइम पे अगर 55 माइनस 30 करेंगे तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा अपना 25। ठीक है, तो y की वैल्यू 25 आ गई। अगर ये मैं 25 रखता हूं तो यहां पे देखा इसी सिचुएशन में y इज इक्वल टू 55 माइनस 25, तो इधर y की वैल्यू कितनी आ गई है? y की वैल्यू आ गई 30, है ना? तो अब देखना, अगर उस दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे इफ द टॉयज वर प्रोड्यूस्ड, if 25 toys were produced, then the cost of production is 30 rupees, है ना? And in the case 2, if 30 toys are produced, then the cost of production is 25 rupees। ठीक है, तो अगर मेरे पास में यहां पर 25 टॉयज प्रोड्यूस किए हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 हो जाएगा, और अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 750 आएगी। तो दोनों वैल्यूज वेरीफाई कर रही हैं। क्लास मल्टीपल आंसर आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। अगर दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं तो आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि अगर आप ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, find the two numbers whose sum is 27 and the product is 182. Fine, कैसे करेंगे? देखो, दो नंबर, लेट्स से द नंबर्स आर x plus y is equals to 27। दोनों नंबर ले लिए जिनका सम कितना है 27। फाइन, ओके, सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 182, तो x मल्टीप्लाई बाय y इज 182। अब यहां से मैं y की वैल्यूज निकालता हूं विच इज 27 माइनस x और यहां प्लेस कर देते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। कोई कंफ्यूजन है? मैंने क्या किया, y की वैल्यूज यहां से स्टार्ट करके यहां से पिक करके y की वैल्यूज इसमें प्लेस कर दी और ये y की जगह 27 माइनस x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट x मल्टीप्लाई बाय 27x देन माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। कोई कंफ्यूजन? ट्रांसफर कर दो दोनों को इधर साइड, x पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 27x नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो, I'll have x स्क्वायर ओवर हियर देन माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज, किसको? 182 को। तो 182 को फैक्टराइज करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे? यहीं कर देते हैं, चलो 2 लिखा, 91 लिखा, 2 को डिवाइड करेंगे 91 हो जाएगा ना। 91 का मेरे पास में एक ही फैक्टर अवेलेबल है, तो 91 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, विच मेक्स इट 14 एंड देन 13। तो मेरे पास दोनों फैक्टर आ गए कितने? 13 एंड 14, और दोनों का सम 27 ही होता है। दैट्स इट। चलो सॉल्व कर दें, तो इट्स x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो विल राइट x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 is equals to 0। ठीक है, as it is है, fine। तो I can take x common here and becomes x minus 13। इधर से minus 14 कॉमन ले लेंगे, x minus 13 that's equals to 0 further। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों में से x minus 13 कॉमन लेना है और इधर से x minus 14 and then equals to 0। अब देखो
x माइनस 13, x माइनस 14, दो अपने पास में क्या आ गए, फैक्टर आ गए, रूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, we'll write x minus 13 is equals to 0 and the other one is x minus 14 is equals to 0। यहां से आया x is equals to 13 और यहां से आया x is equals to 14। क्लियर? तो मेरे पास में एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 and their product is 182। तो आपके पास जो नंबर है वो कौन कौन सी सिचुएशन होगी, वो नंबर आपके पास में होंगे, हेंस द नंबर्स आर, इसको हटाते हैं, हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। मैंने 13 एंड 14 कैसे लिखा, ध्यान से देखो, क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट x प्लस y का सम 27 है, तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू 30 लेता हूं तो y कितना आ जाएगा, 14, और अगर ये 40 लूंगा तो 13 आ जाएगा। दोनों सिचुएशन में आंसर सेम ही आ रहा है, तो 13 और 14 ही वो दो नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों केस नहीं लिए। कोई भी एक केस से लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों, रूट्स दो आएंगे, आंसर डिफरेंट आना चाहिए। आंसर अगर सेम आ रहा है तो दो बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दोनों से देखो, अगर आपसे ऑर्डर में पूछा नंबर 14 एंड 13, 13 एंड 14 दे आर द सेम नंबर, आपसे ऑर्डर में नहीं पूछा, इट्स नॉट एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो आपको ऑर्डर स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा, नहीं करना है। ठीक है, आगे चलता है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहली बात तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हो आप लोग, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आते हैं। जैसे अगर मैं 6 लिया तो 7, 9 लिया तो 10, है ना, 12 तो 13, ऐसे। तो मान लो मैंने फर्स्ट नंबर लिया x, तो सेकंड वाला क्या होगा, उसका नेक्स्ट नंबर दैट इज x प्लस 1। अब आपको बोल रहा है सम ऑफ whose स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365, तो जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365। क्लियर? अब आपको क्या बोल रहा है, ऐसे तो कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आई राइट एक्स स्क्वायर हियर, इसका स्क्वायर करेंगे तो विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। इन दोनों में इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 को उधर ट्रांसफर करो तो 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट माइनस 364, इधर से 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब आपको सिर्फ यहां से 2 कॉमन लेना है, जैसे आप 2 कॉमन लोगे गया ये। ठीक है, तो अब देखना क्या आएगा, 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। 2 को ट्रांसफर कर दो तो फाइनल इक्वेशन आपके पास में क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब भी जो आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें भी ये 182 ही था, जिसका हमने फैक्टराइज करके प्रोडक्ट निकाले थे 13 एंड 14। अब आपको यहां पर इसका सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो जो फैक्टर्स आएंगे उनका सब्ट्रैक्शन करना है टू गेट 1। 13 एंड 14 सब्ट्रैक्शन करोगे आंसर कितना आएगा, 1, दैट्स इट। तो फैक्टर तो ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं, तो विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 14x, बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव क्योंकि x का साइन पॉजिटिव है, देन माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, इसमें से x लिखा मैंने, इधर से मैंने लिखा x, तो इधर x लिखेंगे और ये आ जाएगा x प्लस 14, देन माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इधर से आएगा x प्लस 14 एक नंबर और सेकंड नंबर आएगा x माइनस 13। आगे चलते हैं, तो विल हैव x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से जैसे दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 14, इधर से आएगा x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब देखना, अगर आपने ये दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी है क्लास, तो मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल्स टू माइनस 14 है, x इज इक्वल्स टू 13 है, दो नंबर है मेरे पास में। सुनना, आप इन दोनों में से कौन सा नंबर लोगे, 13 ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है दैट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू, है ना। सो अब यहां लिखोगे दैट माइनस 14 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सब इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, तो x के लिए क्या लिया आपने 13, तो x इज इक्वल्स टू आपने लिया है 13, देन y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 दैट्स 14। तो आपके पास जो दो नंबर हैं यहाँ लिखेंगे, हेंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, तो जो दो नंबर आपने यूज किए वो कौन से हैं, 13 एंड 14, जिसका यूज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर बच्चों, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base। पहले तो राइट ट्रायंगल बनाओ, ये है राइट ट्रायंगल, ओके, ये A बनाया मैंने, ये B बनाया, ये C बनाया। आपको बोल रहा है the altitude, this one is of a right angle triangle is 7 centimeter less than the base। ओके, तो अगर मान लेते हैं बेस की वैल्यू x है, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू x माइनस 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड ऐसे है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस।
और हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस इज 13। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, वी लेट सॉल्यूशन हियर। आपको साफ साफ पता है दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो विल राइट इट एज बाय पाइथागोरस थ्योरम, we'll write it as perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square। perpendicular क्या है बच्चों? perpendicular अपने पास में है x minus 7 whole square, base है x square is equals to 13 square is hypotenuse। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा x square plus minus x square minus 14x plus 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब मैं 169 को ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 14 प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 169 में से 49 ट्रांसफर करेंगे 120 आएगा। चलो प्लेस कर देते हैं, तो इट्स 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास में। अब आगे चलो, मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन लेके इन दोनों को, देखो 2 कॉमन लेता हूं और यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 इधर गया और ये इक्वेशन मेरे पास में आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, 60 को फैक्टराइज, बहुत सिंपल सा फैक्टर है, ध्यान से देख लो। जैसे ही मैं 60 को फैक्टराइज करूंगा तो बहुत सिंपल से फैक्टर लिख रहा हूं, 5 और 12, समझ जाओगे आप कैसे। 12 और 5 का सब्ट्रैक्शन इज 7, सिंपल, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो देखो विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 is equals to 0. From here we can take x common, so it becomes x minus 12 plus 5 x minus 12 equals to 0. क्लियर? अब जैसे आपने इसको सॉल्व किया, ये और ये मैच कर गए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको अपन को चेक करना था कि क्या ये मैच कर रहे हैं। देन फर्दर what we'll do, we'll take x minus 12 common, so it's x minus 12 we have taken common, and then x plus 5, so we have these two factor which is equals to 0. Now let's compare it, so it's x minus 12 and then x plus 5 equals to 0। तब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12, एंड इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई है, -5। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के साइड्स की। क्या ट्रायंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये आंसर ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड, और ये अपनी वैल्यूज है। तो आप लिखोगे -5 can't be a side of a triangle। ठीक है, it cannot be a side of a triangle, then hence be discarded। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो फाइनली आप लिखेंगे then base is equals to 12, hence the altitude is 12 minus 7 is equals to 5 is in centimeters। Any confusion class? Was the value given in centimeter? Absolutely। ठीक है, that's how we figure out both the values। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया है, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एज बेस एंड एल्टीट्यूड। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। ठीक है, let's assume that the pottery article produces are x। ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। Okay, so it says that it was observed on a particular day that the cost of production, let's say the cost of production is y, which is 3 more than twice the number of article, which is 3 more than twice the number of articles। So as we've taken the number of article is x, so it will be twice of x plus 3, what, the cost of production। Clear? We got both the equation clearly। Let's find out the next one। Was 3 more than twice the number of article produced on that day? Fine, we are done with it। Next आपको बोल रहा है if the total cost of production on the day was 90। okay, तो total cost of production, यहां से आते हैं solution पे। total cost of production कैसे find करते हैं बच्चों, x multiply by y, where x is the number of article produced and y is the cost of that article। ठीक है, is 90, that's equals to 90, that's equals to 90। okay, now x is as it is, value of y 2x plus 3, I'll place it over here as 2x plus 3 equals to 90। let's start multiplying them।
So it becomes 2x square plus 3x is equals to 90. I'll transfer it over here. It becomes 2x square plus 3x minus 90 equals to 0. ठीक है, अब आप क्या करोगे? सिंपल, क्या करना है? फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करके वैल्यूज निकालनी है x की, और द मोमेंट वी गेट द वैल्यूज वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस. ठीक है, चलो. So we got 2x square plus 3x minus 90 is equals to 0. 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, we'll get 180. तो I need to factorize 180 right now. 180 को फैक्टराइज करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं लिखा था 2, इधर आ गया 90, फिर इधर से 2, इधर आ गया 45. I need to get 3 here, है ना? चलो फिर से ब्रेक डाउन करते हैं. तो I'll have 3 here, then 15. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. 12 और 15 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3. और सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3. That's it. We got the factors. Place it there. So it's 2x square plus 3x minus 90. It was 90 here. 90 is equals to 0. Fine? Right, absolutely. So it's 2x square here. And मेरे पास जो फिर से ये तो वैल्यू थी ना जिनको सबट्रैक्ट करना है, वो कितनी थी? 15 and 12. तो I'll write 15 here. 15x minus 12x minus 90 is equals to 0. Fine. We have taken 2x square and 15x. कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है x के अलावा. I'll take 2x, x कॉमन. यहां से आएगा 2x plus 15. Then इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो, यहां से मैं कॉमन लूंगा 6. जैसे 6 कॉमन लूंगा बन जाएगा 2x. इधर से 6 डिवाइड किया तो 15 पॉजिटिव का, बिकॉज वी हैव टेकन नेगेटिव कॉमन, इज इक्वल्स टू 0. दोनों मैच कर गए. तो अब 2x plus 15 is the first factor and the other factor is x minus 6 is equals to 0. ठीक है, इक्वेट करेंगे तो 2x plus 15 is equals to 0 and the other one is x minus c is equals to 6 is equals to 0. So it is x is equals to minus 15 upon 2 and x is equals to 6. ठीक है, तो फिर से article produced on that day is a physical quantity which cannot be negative. तो यहां पर जो minus 15 upon 2 आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, which is not possible, so hence the values of x is 6, which we can take it. So we write as minus 15 upon 2 can't be the article produced. ठीक है, तो अब x is equals to 6 we have taken. So अगर x is equals to 6 है, then value of y is represented as 2x plus 3. Then the value of y is equals to 2x plus 3. x की वैल्यू प्लेस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 is 15. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15. अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 is 90, which was the cost of production on that day. Finally it's get verified. तो आप यहां लिखोगे लास्ट में स्टेटमेंट that hence the number of article produced is 6 and the cost of production is 15 rupees. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो हमने x क्या लिया था? x हमने लिया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, article produced, and y was the cost of production of each article as stated in the question that it was observed that on a particular day the cost of production is 3 more than 2 times of the article produced. So y is equal to 2x plus 3. ऐसे हमने y निकाला है जैसे हमारे पास में x आ गया था. तो x हमारे पास कितना आ गया था? x हमारे पास कितना आ गया था? x आ गया था 6, y आ गया है 15. तो x क्या हो गया? आर्टिकल प्रोड्यूस, और y हो गया है 15 कॉस्ट. तो आर्टिकल अपने प्रोड्यूस लिख दिया 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया 15. कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सो क्लास हम लोगों ने कवर कर ली है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली. अब आपको एक एक क्वेश्चन को फिर से चेक करना है, जैसा मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को पहले सॉल्व करना है, सो दैट द मोमेंट आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स. अब आपने आंसर वेरीफाई कर लिया है, यू विल गेट टू नो कितने सही है कितने गलत है. सारे सही है, बहुत अच्छी बात है. अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो देखो आपने क्या गलती करी है, चेक करो उस गलती को और गलती रिपीट मत करना. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास. हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर. इसी तरह से पढ़ते रहोगे, 100 लाते रहोगे. हैव अ गुड डे, बाय बाय.